4 अगस्त को विभुवन संकष्टी चतुर्थी है। इस अवसर पर भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करने का प्रावधान है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस दिन भगवान गणपति की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये चतुर्थी हर 3 साल में एक बार आती है, जिस वजह से इसका विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कि विभुवन संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है और गणेश जी की पूजा का क्या शुभ समय है। साथ ही साथ इस दिन चंद्रोदय का समय क्या है और विभुवन संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। संकष्टी चतुर्थी को सावन की चतुर्थी होने से इसे पापनाशनी चतुर्थी भी कहा जाता है। भगवान शिव ने संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में बताया है कि सावन में इस व्रत को करने से हर तरह की पाप खत्म हो जाते हैं। भगवान गणेश की विशेष पूजा और तिल के लड्डुओं का भोग लगाकर ब्राह्मणों को लड्डुओं का दान करने से हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। सावन महीने की संकष्टी चतुर्थी पर भगवान विष्णु के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन भक्त अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति जी की आराधना करते हैं। गणेश पुराण के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करना फलदायी होता है। इस दिन उपवास करने का भी विशेष महत्व है। विभुवन संकष्टी चतुर्थी 4 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार को है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 4 अगस्त को 12:45 से है और इस तिथि का समापन 5 अगस्त 2023 को 9:39 पर होगा। गणेश पूजा का शुभ समय 5:39 से लेकर 7:21 तक का है और संकष्टी के दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 9:32 तक का है। इस समय पूजा करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर साफ वस्त्रों को धारण करें और व्रत और पूजा का संकल्प लें। फिर गणेश जी, विष्णु भगवान और शिव पार्वती जी की पूजा करें। गणेश जी की मूर्ति को फूलों से सजा लें। तांबे के कलश में पानी भरकर रखें। चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, फूल और धूप दीप लगाएं। प्रसाद के तौर पर मोदक, तिल, गुड़, लड्डू, केला या नारियल रखें। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। संकष्टी व्रत कथा सुनने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए सुनते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा
और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक, दैविक, भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उनके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। आप भी विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।